हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सामरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था और आज हम इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की कुछ मैजिक ट्रिक सीख रहे हैं। वो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में आते हैं और बच्चे परेशान होते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। तो जो वीडियोस हम इन सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे हम अपलोड कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको ज़रूर देखिए। वो डिटेल्ड वीडियो है, ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। देखिए, मोलैलिटी के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और साथ में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शंस में आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन सबके मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अल्टीमेटली कहानी मोल्स पे आके रुक जाती है। मोल्स कैसे निकालेंगे हम? तो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, 10% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब इसके लिए आपसे चाहे मोलैलिटी पूछे या मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन, कुछ भी पूछे जाइए, आप इस फंडामेंटल चीज़ को पकड़िए। यहाँ पे मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट से क्या क्या मिल गया? सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम और सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम। अब ग्लूकोज का आपको मास पता है, तो ग्लूकोज के मास से मोलर मास को डिवाइड करके आप उसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो आपको ग्लूकोज के मोल्स मिल गए, सॉल्यूशन का मास मिल गया है यहाँ पे, लेकिन आपको मोलैलिटी के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो ये जो ग्लूकोज का जो मास है ना, इसको आप माइनस कर दीजिए। सॉल्यूशन का जो मास है 100 ग्राम में से 10 ग्राम माइनस कर दीजिए। तो इन दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 90 ग्राम विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट, 10 ग्राम विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट। इनके मोल्स निकाल लीजिए। और क्वेश्चन में जब डेंसिटी गिवन होती है ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D इज इक्वल टू M/V। तो अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो उस तरीके से जब वॉल्यूम मिल जाता है तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो स्टेटमेंट्स को समझिए क्वेश्चन की। अब 68% HNO3 एसिड बाई मास, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है, तो उसके अंदर जो HNO3 क्या है? आपका सॉल्यूट, इसका मास कितना होगा? 68 ग्राम। तो आपको सॉल्यूट का मास मिल गया। अब इसके मोल्स निकाल लीजिए आप। HNO3 के अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो इसके मास को, HNO3 का मोलर मास कितना होता है? 63 ग्राम, से डिवाइड कर दीजिए, आपको HNO3 के मोल्स मिल जाएंगे। अब आपको जैसे डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, तो इस तरीके से वॉल्यूम निकाल लीजिए। सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम, डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए 1.2 ग्राम, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो मतलब आप वॉल्यूम पता चल गया सॉल्यूशन का, मोल्स पता चल गए सॉल्यूट के, तो मोलैरिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी होती तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूट का मास 68 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 100 ग्राम में से 68 ग्राम माइनस कर दीजिए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट्स को समझते हुए आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इस तरीके का कोई स्टेटमेंट गिवन हो, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन बाई मास, और इसमें आपने ऐड कर दिया, सेम सॉल्यूशन है, बस उनका जो मास है और उनका जो परसेंटेज है वो थोड़ा अलग है। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास होगा, सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन बाई मास का मतलब है कि अगर इस सॉल्यूशन का आप 100 ग्राम लेते तो उसमें 25 ग्राम होगा सॉल्यूट। तो 300 ग्राम में टोटल सॉल्यूट कितना होगा? सॉल्यूट मास विल बी 75 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 400 ग्राम में सॉल्यूट का मास कितना होगा? 100 ग्राम में होता है 40 ग्राम, तो 400 ग्राम में कितना होगा? 40 × 4, 160 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 75 + 160 ग्राम। अब सॉल्यूट का मास पता चल गया, सॉल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं आप। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इट विल बी 700 ग्राम। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व कीजिए और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।